पिछली हियरिंग में जो नील ने कोर्ट में हरकत की है और उसके बाद जो उनका कबूलनामा था, इन सब बातों के आधार पर मिस्टर नील गंगाधर परांजपे को ये अदालत 10 साल की सजा सुनाती है। और साथ ही पुलिस को हुक्म देती है कि अभी इसी वक्त उन्हें हिरासत में ले। नहीं योर ऑनर, ऐसा मत कीजिए। नील बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। जज साहब नील ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, ऐसा मत कीजिए। The court is adjourned. नहीं, नील बेकसूर है, इसे मत लेकर जाइए। नील ने कुछ नहीं किया है। नहीं, छोड़ दो उसे। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने क्यों किया ऐसा? मत जाने देते मुझे। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने क्यों किया ऐसा? मुझे माफ कर दो निधि। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे बिना कभी ना रहूं। अपनी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे साथ गुजार। पर हमें ये करना होगा। तुम्हें मेरे बिना रहना होगा। सुमति, दवाई ले ले वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। जब मेरा बेटा मेरे पास नहीं, दवाई लेकर ठीक होकर मैं क्या करूं? मुझे दवाई नहीं चाहिए। ऐ सुमति, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। अगर तू ही हिम्मत तोड़ देगी तो बच्चों का क्या होगा? कैसे हिम्मत रखूं मैं? बताइए। वो चुड़ैल, वो साइली, उसने जो कुछ भी कहा उस पर तो लग रहा है कि वो मेरे बेटे को कभी बाहर नहीं आने देगी। उसने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारा नीलू हमारे पास कैसे लाऊं?
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम मत घबराओ सुमति, तुम्हें महादेव पे भरोसा है ना, वो सब ठीक कर देगा। नील को कुछ नहीं होगा। आप सच कहते हैं? महादेव भी उन्हीं को मदद करते हैं जो परेशानियों के सामने हिम्मत दिखाकर लड़ने की तैयारी रखते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि अब रिद्धि पे भी भरोसा रखो। रिद्धि तुम्हारे नील को आज तक नहीं आने देगी, खरोच तक नहीं आने देगी। भरोसा रखो रिद्धि पे। नील को बचाने का एक ही तरीका है तुम्हारे पास, डिवोर्स देना होगा तुम्हें उससे। आप सच कहते हैं? अब रिद्धि है जो इस समस्या का हल निकाल सकती है। उसी के द्वारा नीलू बाहर निकलेगा। बेटा, कहाँ जा रही हो? वो बात कहने जो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कहूंगी। लेकिन नीलू को अगर जेल से बाहर निकालना है तो हमें कुछ तो करना ही होगा। वो करना होगा जो शायद गलत है, लेकिन करना तो होगा। रिद्धि, कहाँ जा रही हो तुम? नील से मिलने, उसे बताने कि मुझे साइली के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बचा लूंगी, मैं उसे बाहर निकाल लूंगी। मैं उसे जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें याद नहीं है साइली ने क्या कहा था? अगर तुमने नील को कुछ भी बताया तो साइली नील को जेल से बाहर आने नहीं देगी। तो मैं साइली से डर कर नहीं बैठ सकती ना मम्मा? मैं उससे डर के बैठ जाऊं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं जा रही हूँ। रिद्धि, बेटा बात को समझने की कोशिश करो। नील ने खुद ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है कि हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। डैमेट। तो क्या हुआ मम्मा? वो ये भी तो कह सकता है ना कि उसने मानसिक तनाव में आके कबूल कर लिया। लोग कन्फेशन वापस लेते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। वो भी ऐसा कर देगा। हाँ, वो अपना कन्फेशन वापस ले सकता है, लेकिन साइली ऐसा कभी नहीं करेगी। वो नील को नहीं छोड़ेगी। रिद्धि, तुम समझने की कोशिश करो। अगर नील को बचाना है तो हमें साइली की बात को मानना पड़ेगा। तुम्हें नील को छोड़ना पड़ेगा बेटा। आप ही क्या कह रही हैं? मैं नील को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं भी जाऊंगी और उसे वापस घर लेकर आऊंगी। मैं नील को नहीं छोड़ सकती। रिद्धि, अगर तुमने नील को नहीं छोड़ा ना तो वो 10 साल तक उस जेल में तड़पता रहेगा। और तुम बाहर तड़पोगी। बेटा, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैन अंडरस्टैंड? ऐसा कुछ भी नहीं होगा मामा। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं नील को बाहर निकाल लूंगी, मैं उसे बचा लूंगी। मुझे अभी भी उम्मीद है। उम्मीद? क्या उम्मीद लगा रखा है? क्या फालतू बातें कर रही हो तुम मिडिल क्लास लोगों की तरह? उम्मीद से काम नहीं बनता, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। रिद्धि, बात को समझो। तुम्हारे लिए और नील की भलाई के लिए तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। हाँ, अब मम्मी की बात पर ध्यान मत देना। वो प्रैक्टिकल होने के नाम पर ना नेगेटिव हो रही हैं। आप बिल्कुल मत घबराना। मैं नील को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं नील को नहीं छोड़ूंगी। मैं नील से कभी अलग नहीं होंगी, है ना? आप बिल्कुल मत घबराना।
6 महीने के 6 करोड़। डॉक्टर ने कहा है कि नानी के पास से 6 महीने हैं और उनकी आखिरी इच्छा है कि हम दोनों शादी कर लें। I love you. हालत तो देखो अपनी, कह तो रहे हो, पर क्या सच में रह पाओगे प्रीति मैडम के बिना? नहीं काका, मैं जानता हूं प्रीति के बिना रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर मुझे ये सीखना होगा। काका, सच्चा प्यार तो यही होता है जो पास रहे या ना रहे, लेकिन हमेशा महफूज रहे। और फिर कुछ ही समय की बात, मैं जानता हूं काका कि महादेव हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं और मेरी रिद्धि इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। अब देखना, जब 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 मैं इस जेल से छूटूंगा ना, तब मेरी रिद्धि इस जेल के उस पार मेरा इंतजार कर रही होगी। काका, जुदाई पर रिश्ता खत्म नहीं हो रहा। रिद्धि और नील अलग जरूर हो सकते, लेकिन जुदा कभी नहीं हो सकते। आप आराम कीजिए, मैं नील से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ आई? मैं जानती हूँ बेटा, तू नील से बहुत प्यार करती, तू उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरी ओर देख बेटा, तुम्हारे सामने एक ऐसी माँ खड़ी है जिसका बेटा जेल में है और उसके जेल से छूटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं हूं ना आपकी उम्मीद, मैं नील को वापस लेकर आऊंगी। तूने बिल्कुल सही कहा, बस एक तू ही है जो नील को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, बस रास्ता थोड़ा सा बदलना होगा। कैसा रास्ता? कैसा रास्ता आई? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ कि अभी जो कुछ भी मैं कहूँगी वो गलत होगा, और भगवान ना करे कि किसी भी सास को अपनी बहू को ऐसा कुछ भी कहना पड़े।
मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हो? मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। इतनी घबराहट तो मुझे भी हो रही है बेटा, क्योंकि बात ही ऐसी है। मैं जानती हूँ कि तू नील से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालना है तो तुझे उसे तलाक देना होगा बेटा। अब ये क्या कह रही हैं? मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं नील को तलाक नहीं दे सकती। मैं नील को कभी नहीं छोड़ सकती। अब आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं नील को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तेरी बात, मैं समझती हूँ, लेकिन बेटा बेटा सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे नील, तेरे पति को मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा है, बहुत प्यार से बड़ा किया है। वो जो पीछे खड़े हैं ना, उसके बाबा नील को सुबह सुबह बहुत डांटते थे। कहते थे उठ काम पर जा, चप्पल से मारते थे उसे। लेकिन रात को फिर उसी के सर पर हाथ फेर कर उसे सुलाते थे। वहां पे जो मंजरी खड़ी है ना, वो उसकी बहन है, वो पेट से है। उसे अगर 10 साल की जेल हो गई तो वो टूट जाएगी बेटा। मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अभी जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ना, वो बहुत गलत है। मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ बेटा। रिद्धि में अगर दिया लेकर ढूंढने जाओगी ना, पूरे संसार में तुम्हें तेरे जैसी बहू नहीं मिलेगी मुझे बेटा। नीलकंठ गंगाधर परांजपे में मेरी जान है, हमारे घर का चिराग है। अगर तू उसे तलाक देगी ना बेटा, तू शायद तुझसे जरूर दूर हो जाएगा, लेकिन वो जेल से बाहर आएगा बेटा। वो जेल से बाहर आएगा, उसे हम सामने देख पाएंगे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ रिद्धि, मुझे मेरा बेटा दे दे बेटा। अगर तू समझती है कि मैंने तुझे कभी प्यार किया था ना, बेटी माना था, तो मुझे मेरा बेटा दे दे। मेरी ममता का वास्ता है तुझे, मेरी प्यार का वास्ता है, मुझे मेरा बेटा दे दे, मेरा नीलू दे दे बेटा। ये आपने मुझसे क्या मांग लिया? इससे अच्छा तो आप मुझसे मेरी जान मांग लेते। क्या सच में उस बुढ़िया ने रिद्धि से नील को तलाक देने के लिए कह दिया? ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कि अब रिद्धि नील को तलाक दे ही देगी और उसके बाद नील हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। वक्त से पहले खुश होने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि रिद्धि क्या डिसाइड करेगी। अरे इतना प्रेशर बना हुआ है रिद्धि पर, उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। उसे नील को तलाक देना ही होगा, क्योंकि हमने उसके सारे रास्ते जो बंद कर दिए। इतने दिन बीत गए लेकिन तुम अभी तक मेरी बेटी को समझ नहीं पाई। रिद्धि चोटवानी है वो। बंद दरवाजे खोलकर अपना रास्ता खुद बना लेना मैंने उसे सिखाया। बहुत जिद्दी है, हार नहीं मानेगी इतनी जल्दी। अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं कहा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
तेरी रिद्धि की भलाई इसी में है कि उसे कभी पता ना चले कि आज कोर्ट में तूने कन्फेस क्यों किया है। नील मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रिद्धि, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो रिद्धि, पर तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास बस यही तरीका है। मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, और अब मुझे तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोलना होगा। आई एम सॉरी नील। अगर नील की जान बचाना चाहते हैं ना, तो इससे कहिए कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे और नील से भी करवा दे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, रिद्धि, मुझे मेरा बेटा दे दे बेटा। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तो तुम्हें बस ये देने आई हूँ। क्या क्या ये? डिवोर्स पेपर्स। तुमने सही सुना नील, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ।